हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में पिछले कुछ लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक ऑसिलेशंस या एसएचएम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि अगर हम किसी सिंपल पेंडुलम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ जाएं तो क्या होगा, है ना। उस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका क्या होगा, सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वो कितना तेज़ या धीमे चलने लगेगा, ये सब बातें करी थी, है ना। और हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और उसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो वो ऑसिलेशन करने लगता है ना। तो आज हम उसी के आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इस तरह से ऑसिलेट करा सकते हैं क्या किसी अरेंजमेंट के द्वारा, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल भी ऑसिलेट कर सकता है, ठीक है। कैसे कर सकता है उसके भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आज का हमारा वही टॉपिक है ऑसिलेशंस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, ठीक। एक चार्ज पार्टिकल को भी हम ऑसिलेट करा सकते हैं। तो समझना कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, ए और बी, ये दो हमारे पास चार्जेस हैं और ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये दोनों फिक्स हमने कर दिए, है ना। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, मतलब ये अपनी जगह से हटेगा नहीं। और इसको मिलाने वाली ये लाइन है और इसके बीचों बीच में मिड पॉइंट में हम किसी दूसरे चार्ज क्यू नॉट को यहाँ रख दें, ठीक है। अब समझना बात को भाई, हमें एक बात हम लोग को पता है बहुत अच्छे से कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है ना, और स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर किसी पार्टिकल को हम हल्का सा डिस्प्लेस कर दें, ये एक एसएचएम का अच्छा सा कॉन्सेप्ट है क्या कि अगर हम किसी पार्टिकल को जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है उसको हम हल्का सा डिस्प्लेस कर दें तो वो क्या करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है ना। और ऑसिलेट करेगा तो हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, है ना, ये सब बातें करेंगे, ठीक है। तो जरा ये देखो कि भाई अगर ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं और ये पूरी लेंथ 12 मान लो, तो ये आधी लेंथ L हो गई यहाँ से यहाँ तक और ये भी लेंथ L हो गई, तो ये प्लस वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये प्लस वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेज इक्वल होंगे भाई, दोनों की डिस्टेंस भी इक्वल है और चार्ज भी दोनों सेम है, तो ये दोनों फोर्सेज इक्वल होंगे। जो FA है और ये FB है, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है क्या अनस्टेबल, ये जरा चेक करो भाई। अगर इस चार्ज को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, अगर हम इसको यहाँ पर ले आएंगे तो जरा समझना, इसका जो वाला फोर्स है ना, FB वाला फोर्स, जो B वाला फोर्स है वो बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई भाई। फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल 1/r² होता है ना, कूलॉम्स में पढ़ा है। तो इसका मतलब B वाला जो फोर्स होगा, B वाले चार्ज का जो फोर्स होगा ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और A वाले से इस चार्ज की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब A वाला जो फोर्स होगा वो घट जाएगा। तो फाइनली होगा क्या, अगर इस चार्ज को थोड़ा भी यहाँ डिस्प्लेस कर दें तो होगा ये कि जो B वाला फोर्स है ना, इधर वाला फोर्स FB जो होगा उसका क्या होगा, वो बढ़ेगा और जो इधर वाला फोर्स है ना FA वो घटेगा, है ना। इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। और ये रिजल्टेंट इधर आएगा तो इसका मतलब इस पर एक फोर्स लगेगा जो इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा और ये फोर्स ही रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। जब ये चार्ज पार्टिकल अपने मेन पोजीशन में आ जाएगा, ऐसे वापस आएगा भाई, रिजल्टेंट फोर्स इसको वापस ले आएगा, लेकिन इनर्शिया होगा इसके पास और कुछ इनर्शिया के कारण ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। फिर वही होगा कि इधर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, नेट फोर्स इधर काम करने लगेगा, फिर ये वापस इधर आएगा। इस तरह से ये ऐसे करता रहेगा, अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर ऑसिलेट करता रहेगा, है ना। और अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुए तो ये एक्चुअली एसएचएम परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज, अगर हम नॉट को चार्ज यहाँ रखें और इसको हम हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट करा दें, हॉरिजॉन्टली हल्का सा डिस्प्लेस कर दें, तो ये एसएचएम करने लगता है क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हम नोट कर सकते हैं कि अगर ये चार्ज जो है ना, ये जो बीच वाला चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और ये ऑसिलेट करता है, ठीक।
अच्छा, अब जरा इसको कोई कहे कि भैया हॉरिजॉन्टल ही क्यों चला रहे हो, थोड़ा सा वर्टिकल डिस्प्लेस करा दो, तो क्या होगा, समझना बात को। अगर इसी चार्ज को हम थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करा दें तो ये यहाँ चला गया। अब इस क्यू नॉट पर ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, इनका जो रिजल्टेंट है वो ऊपर लगेगा। तो जब रिजल्टेंट ऊपर लगेगा तो क्या ये इसको वापस अपनी पोजीशन में लाएगा? तो आंसर है नहीं लाएगा। इसका मतलब अगर इसको थोड़ा सा ऊपर हम डिस्प्लेस कर दें तो ये फिर ऊपर ही चला जाएगा, अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो ये तो ये इक्विलिब्रियम कैसा हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया ना। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर ये डिस्प्लेसमेंट हम हॉरिजॉन्टल कराएंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और ऑसिलेशन होने लगेंगे। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल कराएंगे थोड़ा सा तो ये स्टेबल, ये जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और ऑसिलेशंस नहीं होंगे। ठीक, अच्छा। दूसरी बात, अगर कोई सोचे कि भैया यहाँ पॉजिटिव ही क्यों रखा, हम नेगेटिव चार्ज को रख दें तो अगर यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज रख दे तो ज़रा देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज को रख दे, प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू नॉट रख दे, तो ज़रा समझना भाई, अगर इस माइनस क्यू नॉट को तुम इधर डिस्प्लेस करोगे हल्का सा, तो जब हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो जरा देखो इस बी वाले का फोर्स इधर काम कर रहा है और ए वाले का फोर्स इधर काम कर रहा है, ये एफ बी इधर काम कर रहा है और एफ ए इधर काम कर रहा है। जब तुम इसको इधर ले जाओगे तो क्या होगा, इस बी वाले चार्ज की, ये जो बी वाला चार्ज है ना, जो बी वाला चार्ज है उसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो बी वाला चार्ज का फोर्स बढ़ जाएगा और ए वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो ए वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो अब किसकी तरफ आएगा, वो बी की तरफ आएगा, बी की तरफ आएगा। इसका मतलब, और ये चार्ज यहाँ चला गया तो ये वहीं चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चार्ज वापस नहीं आएगा, ऐसा है। हाँ, अगर ये माइनस क्यू चार्ज हुआ, माइनस क्यू नॉट चार्ज हुआ और इसको हम हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करा दें तो ये अपनी मेन पोजीशन में वापस नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। तो अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज होता और इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस करा देते, ठीक है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता और इसमें ऑसिलेशंस नहीं होते। ठीक, अच्छा। अगर कोई कहे कि नहीं इसको हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करा दें, थोड़ा सा ऊपर करा दें, ठीक है, थोड़ा सा अगर ऊपर करा दे तो जरा ऊपर कराओगे तो जरा देखो इस माइनस क्यू नॉट चार्ज पर ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, इनका रिजल्टेंट नीचे आएगा, है ना। और ये रिजल्टेंट क्या करेगा, इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा और जब ये यहाँ आ जाएगा तो इनर्शिया के कारण थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, और जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये फिर इस पर इधर फोर्स लगाएगा, इस पर इधर फोर्स लगाएगा और ये इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने का फिर से प्रयास करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा और ये फिर इसको ऊपर ले जाएगा और फिर इनर्शिया का थोड़ा आगे चला जाएगा। तो इस तरह से ये क्या क्या करने लगेगा, ये एसएचएम या ऑसिलेशन करने लगेगा। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है तो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, है ना, ऑसिलेट स्टार्ट कर देगा। तो मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसको हम वर्टिकली अगर डिस्प्लेस करा दें हल्का सा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और ये ऑसिलेशंस करता है। ठीक, अच्छा। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। तो अगर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है जहाँ पर वहाँ पर हम इसकी क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे इसका टाइम पीरियड निकालेंगे और इसके फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो भाई देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम केस बना लेते हैं ना, केस वन में बात करते हैं कि व्हेन प्लस पॉजिटिव चार्ज इज इन मिडिल, अगर पॉजिटिव चार्ज हो बीच में तो जरा बात करें। ठीक है, मतलब जरा देखो डायग्राम बात सुनना, ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट हमने m ले लिया और यहाँ पर हमने एक प्लस क्यू नॉट चार्ज लगा दिया। ठीक है, अब अगर इसको बात करें फॉर ए नंबर, इसका ए पार्ट करते हैं, फॉर स्लाइटली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, अगर धीमे से हम इसको ऊपर करें तो अभी बताया ना कि यहाँ पर नो ऑसिलेशंस, कोई यहाँ पर ऑसिलेशंस नहीं होंगे। ठीक, ऑसिलेशन नहीं होंगे तो टाइम पीरियड की बात ही नहीं आती है ना। हाँ, ठीक है। इसके बाद अगर इसके बी पार्ट की बात करें, फॉर स्लाइटली मतलब बहुत थोड़ा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, तो ऑसिलेशंस स्टार्ट हो जाएंगे, ऑसिलेशन स्टार्ट्स।
और अगर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो निकालते हैं भाई क्या, इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग को याद रखनी है। ठीक, देखते हैं। तो टाइम पीरियड निकालना जरा देखो भाई, इसको ये मिड पॉइंट था, मान लेते हैं ये जो लेंथ है ये L है और ये भी लेंथ L है ना। पूरी लेंथ कितनी है 2L, दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो 2L है। और इसको हमने इसके मिड पॉइंट से मीन पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस किया और इसको हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, और जो डिस्प्लेस ये मिड पॉइंट है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने x मान लिया। x बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, अच्छा देखो, जब ये Q0 चार्ज यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्या लगेगा, एक ये वाला फोर्स FB इधर लगेगा और FA इधर लगेगा। ये हमारा लगेगा FB, ये हमारा लगेगा FA, और इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इस चार्ज को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब एक तरह से ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उस पर एक फोर्स काम करता है जो उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयास करता है या मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है ना, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। इसी को हम रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स जो यहाँ पर जो FA और FB का जो रिजल्टेंट होगा ना, वही तो इसको इस तरफ ला रहा है, वही तो इसको M की तरफ ला रहा है। तो एक्चुअली वही रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं भाई, रेस्टोरिंग फोर्स निकाल दें या रिजल्टेंट फोर्स निकाल लें, बात यहाँ क्या है, एक ही है। ठीक है, तो हम FR लिख देते हैं। FR तुम चाहे रिजल्टिंग फोर्स रख दो, चाहे रिजल्टिंग फोर्स रख लो, चाहे रेस्टोरिंग फोर्स मान लो। ठीक है, तो देखो FR किसके बराबर आएगा, FR आएगा किसके बराबर, FA इधर लग रहा है, FB इधर लग रहा है, बड़ा कौन है, बड़ा है FB। भाई FB ये वाला फोर्स है, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो FB माइनस FA हो जाएगा, तो हो जाएगा FB माइनस FA। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर हम कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, समझ जाना अपना। ठीक है, तो जरा देखो FR कितना निकलेगा, FR बराबर FB की वैल्यू निकालो। FB ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, पहले देखो क्या लगाओगे 1/4πε0, इसकी जब K लिख देते हैं, K Q एक ये चार्ज, एक ये चार्ज, K Q इंटू Q0 और अपॉन में बताओ इसकी डिस्टेंस बोलो भाई, यहाँ ये मिड पॉइंट है, ये पूरी L है और ये X है, तो ये जो बची ये यहाँ से ये बची, ये L माइनस X बची, तो ये क्या आएगा देखो भाई, L माइनस X का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो अब FA देखो, इस चार्ज पर FA ये इधर फोर्स लग रहा है ना, तो यहाँ पर Q इंटू Q0 और अपॉन में ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये L है और ये X है, तो ये L प्लस X हो जाएगा। तो माइनस लगा दो K इंटू Q0 अपॉन L प्लस X का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो थोड़ा जल्दी से, क्या आएगा K इंटू Q0 और यहाँ पर बचेगा, इसमें एलसीएम ले लो, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये देखो आएगा तो ये हो जाएगा L, इसका होल स्क्वायर ऊपर जाएगा, इसको खोल दो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2LX। ठीक है, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो माइनस का L स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2LX, ये दोनों कट गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4LX। तो चलो देखो FR बराबर आया K इंटू Q0 और इंटू में आया 4LX अपॉन L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर बात फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस है ना, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है ना, x एज कंपेयर टू L के कंपैरिजन में अगर x बहुत छोटा होगा तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे है ना, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। और अगर x अगर नेगलेक्ट हो गया तो ये हटा दो, तो नीचे बचेगा L की पावर 4। ठीक है, और एक L कट भी जाएगा, तो जब देखो FR बराबर क्या आएगा, FR बराबर आएगा K Q इंटू Q0। ठीक है, और 4 और एक L कट गया तो x बचा। ठीक है, और अपॉन में जरा देखो, अपॉन में क्या आएगा, L क्यूब, ये आ जाएगा। तो ये हमारा रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा भाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के देखो, जो ये रेस्टोरिंग फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। हम लोग को पता है कि अगर कोई पार्टिकल SHM करता है तो उस पार्टिकल पर जो रेस्टोरिंग फोर्स लगता है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। नेगेटिव साइन का डायरेक्शन बताता है, हालांकि नेगेटिव होता है, लेकिन हम नेगेटिव की अगर बात ना करें तो जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अगर किसी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और वो पार्टिकल की अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब उस पार्टिकल का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो यहाँ पर भी वही बात है ना, यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर दिया, जो FR है रेस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है x के। सो लिख सकते हैं, सो द चार्ज पार्टिकल
चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग कर रहा है क्या, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये SHM कर रहा है ना। और अगर ये SHM कर रहा है तो फिर हमें पता है कि SHM करने वाले पार्टिकल पर जो रेस्टोरिंग फोर्स लगता है उसका जो फार्मूला होता है वो F बराबर होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, होता है माइनस का m ओमेगा स्क्वायर x, ये होता है, ठीक है। अगर वैल्यू की बात करोगे तो m ओमेगा स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन होता है भाई। तुम्हें पता होगा कि SHM करते हुए पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन होता है अल्फा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर x होता है, ठीक है। यहाँ पर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो m इंटू a फोर्स हो गया है ना, तो ये फोर्स इतना काम करता है, ठीक है। तो ये फोर्स इतना काम करता है और ये फोर्स हम निकाल चुके हैं। तो देखो जरा अब हम इसको इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। जरा अब इसको इसके बराबर करेंगे, देखो क्या आएगा, यहाँ हम कर देते हैं। तो अगर ये पार्टिकल SHM कर रहा है तो इसका मतलब इसको द रेस्टोरिंग फोर्स ये जो होगा ये FR बराबर होगा ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर x के, है ना। माइनस हटा दो, अभी हम माइनस की बात नहीं कर रहे हैं ना, माइनस होता है लेकिन माइनस की अभी हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो जरा देखो इसकी जगह ये रख दोगे तो आएगा k q इंटू क्यू नॉट और 4x और अपॉन L क्यूब बराबर m, ये तो आएगा ओमेगा स्क्वायर और x, ठीक है। देखो FR की जगह ये रख दिया, ठीक है। जब भाई देखो x कट गया, अगर तुमसे कहा जाए कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताओ तो ये क्या आएगी, k q इंटू क्यू नॉट 4k आएगा ना, 4 आगे आ गया और अपॉन में m इंटू L क्यूब, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर ओमेगा कोई पूछे तो ओमेगा के लिए क्या कर सकते हो भाई, एक काम कर सकते हो, चाहे तो k की वैल्यू रख दो चाहे तो, है ना। अगर k की हम वैल्यू भी यहाँ रख दें तो जब देखो k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो पता क्या आएगा, ये आएगा k की जगह रखोगे तो आएगा q इंटू क्यू नॉट अपॉन k की जगह हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 से 4 कट गया, बचेगा पाई और एप्सिलॉन नॉट बचेगा और m इंटू L क्यूब, ठीक भाई। k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन रखोगे, 4 से 4 कट जाएगा और पाई एप्सिलॉन बच जाएगा। तो ओमेगा बराबर पता कितना है, ओमेगा बराबर है अंडर रूट के अंदर कितना, q इंटू क्यू नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू L क्यूब, ये आ गया हमारा ओमेगा। ओमेगा को ही हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो हम लोग को फॉर्मूला पता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, ये होता है t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा को पलटो और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, t निकल आएगा भाई। इसका मतलब लिखा है इंटू 1/ओमेगा, इसका मतलब ओमेगा को पलटो और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर कोई कहे टाइम पीरियड बताओ तो ओमेगा को पलटो और 2 पाई से मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया और ओमेगा को पलट के लिख दो जरा। ओमेगा को पलट लिखोगे तो अंडर रूट के अंदर देखो क्या आएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू L क्यूब और अपॉन q इंटू क्यू नॉट, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, ये क्या आया, ये आया ये कि अगर दो चार्ज पार्टिकल q और दो चार्ज पार्टिकल q रखे हैं और उनके बीच में अगर किसी q नॉट पॉजिटिव चार्ज को रख दें और उसको हल्का सा हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करा दें तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करने लगता है, SHM करने लगता है और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो इतना होता है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको याद रखना, ठीक है, इसको नोट कर लें जल्दी से। हाँ क्या कह दो, पहले था क्या, कह दो लगाओ फिर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा केस 1, ठीक है। अब केस 2 की बात करते हैं, जरा देखो भाई, बात करें हम केस 2 की।
तो केस 2 की बात करें कि व्हेन नेगेटिव चार्ज है ना, अगर हम यहाँ नेगेटिव चार्ज बीच में रखें इज इन मिडिल, अगर हम क्या करें, ये दो चार्ज हैं Q और ये भी Q है ना, A और B, इसके बीच में मिड पॉइंट पर कोई माइनस का Q0 चार्ज रख दे, ठीक। अब देखो इसमें भी वही दो केस 1, अगर इसको हम क्या करें हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करें है ना, फॉर स्लाइटली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, तो हमने बताया ना कि अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस कराएंगे तो ये अगर इस पे इधर डिस्प्लेस कराओगे तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका फोर्स बढ़ जाएगा, तो फाइनली ये यहीं चला जाएगा है ना। तो यहाँ पर ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और ऑसिलेशंस नहीं करेगा, ऑसिलेशन नो ऑसिलेशंस है ना, अगर ऑसिलेशन नहीं करेगा तो फिर टाइम पीरियड की बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर केस 2 की बात करें है ना, बी पार्ट की बात करें, तो बी पार्ट में क्या आएगा, फॉर स्लाइटली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें स्लाइटली वर्टिकल है मतलब इसको थोड़ा सा हम ऊपर डिस्प्लेस कर दें, मान लो यहाँ से हमने ये डिस्प्लेस कर दिया x, तो क्या होगा, तो ये वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा और ये इसमें ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा है ना। तो यहाँ पर ऑसिलेशन, यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और ये स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट्स ऑसिलेशंस, और अगर ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा तो हम क्या निकालें भाई, फिर वही टाइम पीरियड निकालें और फ्रीक्वेंसी निकालें, तो निकालते हैं। देखो तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर जो रेस्टोरिंग फोर्स वो काम कर रहा है, जो उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है वो निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये लेंथ L थी, ये लेंथ L थी, इसको हमने R मान लिया, इसको भी हमने R मान लिया, ठीक है। जरा देखो ये Q0 चार्ज माइनस था, ये यहाँ पे आ गया, जब यहाँ पे आ गया तो इस पर एक फोर्स इधर लगेगा, इस ये FA मान लो और ये फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, तो हमने इसको FB मान लिया, ठीक। अच्छा भाई ये और ये यार दोनों बराबर होंगे ना भाई, ये x है, ये L है, ये L है, एंगल 90 एंगल, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो ये और ये बराबर होगा, ठीक है। तो जरा देखो F, अगर हमसे कहा है कि जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो कितना लगेगा, जरा FA निकालो, जरा कितना आएगा, FA आएगा Q इंटू Q0 और अपॉन में R², ठीक, ये तो आएगा। जरा बताओ FB बताओ कितना आएगा, FB भी हमें लगता है यही आएगा, देखो Q इंटू Q0 अपॉन R² आएगा, ठीक। अच्छा अब भाई जरा हम क्या करें, एक काम करते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, और ये भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर, ये एक हमने लाइन पैरेलल खींच दी। अच्छा अगर ये एंगल थीटा है ना तो फिर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा हो गया तो जरा देखो इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल जरा समझना, ये जो FA है ना, ये यहाँ पर ये क्या था, FA था, FA के हम दो कंपोनेंट कर रहे हैं, एक FA cos थीटा इधर आएगा और एक नीचे आएगा, यहाँ पर आएगा FA sin थीटा, FA sin थीटा आएगा है ना, नीचे की तरफ आएगा FA sin थीटा। सर थोड़ा सा इसको और अलग से डायग्राम बनाते हैं भाई, जरा सुनना, इसका थोड़ा सा हम बड़ा डायग्राम बनाए, हालांकि डिस्टेंस बहुत छोटी होती है लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसका डायग्राम बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो जरा, ये था Q, ये भी था Q, ये मिड पॉइंट था और यहाँ पर माइनस Q0 चार्ज था, अब यहाँ पे आ गया, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है। ये हमारा FA था, ये पॉइंट A था, ये B था, ये हमारा FB था, ठीक है। इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी, इस एंगल को थीटा माना, ये भी एंगल थीटा हो गया, ये x है, ठीक है। अब जरा देखो इसके हमने दो कंपोनेंट किए, ये आएगा FA cos थीटा और इधर आएगा FA sin थीटा, ठीक है। ऐसे हमने FB के दो कंपोनेंट करे, तो अच्छा ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा आ जाएगा है ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है और कॉन्ग्रेंट है तो ये और ये बराबर, तो ये इसके एक अल्टरनेटिंग एंगल है, ये इसके अल्टरनेटिंग एंगल है, तो ये आ जाएगा हमारा FB cos थीटा और नीचे क्या आएगा FB sin थीटा। तो कुल मिला के FA sin थीटा और FB sin थीटा दोनों जुड़ के जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब हमारा रेस्टोरिंग फोर्स आएगा, नेट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा, वो एक्चुअली आएगा FA sin थीटा और प्लस का FB sin थीटा। अच्छा हमने अभी भी निकाला था ना कि FA और FB बराबर हैं, तो चाहे तो FB की जगह FA रख दोगे तो एक्चुअली जो FR निकल के आएगा वो आएगा 2FA sin थीटा, ये आएगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स। इसी को हम रेस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू निकाल लो जरा कितनी आएगी, पर इसकी वैल्यू अगर निकालें तो जरा देखो FR बराबर 2 FA की वैल्यू अभी निकाली थी, K Q
क्यू इंटू क्यू नॉट और अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। और इंटू जरा साइन थीटा, देखो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें जरा साइन थीटा की वैल्यू जाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया x और अपन हाइपोटेन्यूस मतलब हो गया r, ठीक। अच्छा ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ हम r की वैल्यू लिख सकते हैं, पता क्या, आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस का एल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जरा देखो क्या आएगा, एफ आर बराबर आएगा 2k क्यू इंटू क्यू नॉट और अपॉन इंटू एक्स और अपॉन आर की जगह ये लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2 और पावर 1/2 और ये क्यूब लिखा है तो ये 3/2 हो जाएगी पावर, ठीक है। तो फिर वही बात यहाँ पर अगर स्मॉल ऑसिलेशन की बात करें, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक्स बहुत छोटा होगा एल के कंपैरिजन में, एक्स को नेगलेक्ट कर दोगे और यहाँ एक्स को नेगलेक्ट करोगे तो नीचे क्या बचेगा, एल क्यूब बच जाएगा। तो जरा देखो एफ आर बराबर क्या आएगा 2k क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू एक्स और अपॉन में एल क्यूब आ जाएगा, है ना। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब फिर इसको वही करो, इसको रेस्टोरिंग फोर्स से कंपैरिजन कर दो, है ना। यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, एफ आर प्रोपोर्शनल किसके एक्स आ गया, सो इट इज़, तो क्या हो रहा है, SHM एग्जीक्यूट हो रहा है ना, ये लिख दोगे। तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, और SHM कर रहा है तो इसका फिर वही बात करो, क्या करो, इस पर जो रिजल्टेंट होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, इसकी जगह यहाँ रख दो जरा, तो देखो क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर आ गया 2k क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एल क्यूब इंटू एक्स कट गया। तो जरा देखो यहाँ से ओमेगा कितना निकला, तो ओमेगा बराबर निकला है कितना, 2k क्यू इंटू क्यू नॉट और अपॉन एम इंटू एल क्यूब आ गया, है ना। ये हमारा क्या आ गया, एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गई, ठीक है। ये क्या आएगा, एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी, है ना। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट लगा दो 2k क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एम इंटू एल क्यूब। अब तुमसे क्या है, कोई क्या टाइम निकालो, तो फिर वही बात, टाइम पर निकालने के लिए क्या करते हैं, t बराबर फॉर्मूला होता है 2π ओमेगा, है ना। ओमेगा को पलटो और 2π से मल्टीप्लाई कराओ, तो इसका मतलब 2π से मल्टीप्लाई कराओ और ओमेगा को पलट दो अंडर रूट के अंदर एम एल क्यूब अपॉन 2k क्यू इंटू क्यू नॉट, ये आ गया, ये क्या आ गया, हमारा टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। अच्छा बढ़िया, ठीक। तो इस तरह से अब चाहे तो k की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू रख दो 1/4πε0, तो वैसे ही आ जाएगा जैसे पहला निकाला था, ठीक है। अगर चाहे तो तुम k की वैल्यू रख दो 1/4πε0, तो देखो जरा क्या आएगा, t बराबर 2π और अंडर रूट के अंदर एम एल क्यूब और अपॉन में अगर तुम रखोगे k की जगह 1/4πε0, तो पता है यह बचेगा 2 और 2 ऊपर जाएगा, है ना। हाँ 2 से 2 कटेगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर आएगा और पाई ऊपर जाएगा और अब साइलेंट नॉट ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ आएगा q इंटू क्यू नॉट, बस ये आ जाएगा, देख लो भाई यही तो आएगा भाई। इसकी जगह रखोगे 1/4πε0, तो 2 से 4 कटेगा, नीचे 2 आएगा और नीचे आएगा 2π अब साइलेंट नॉट और 2πε ऊपर चला गया, तो ये आ गया टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टाइम पीरियड। तो इस तरह से अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करा सकते हैं और उसका जो टाइम पीरियड है वो इतना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर खत्म, ठीक है। थैंक यू।